हेलो स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक चैप्टर को देखेंगे। एक टॉपिक है, उसमें है आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा उसके बारे में हमको जानना है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि एलाइड एंगल्स क्या होता है, जिसको हम हिंदी में चाहें तो संबद्ध कोण भी कह सकें। संबद्ध कोण है ना, संबद्ध कोण ऐसे हम इसको कह सकें। तो देखिए, एलाइड एंगल्स, सबसे पहले इसके डिफिनेशन को हम समझते हैं कि एलाइड एंगल्स क्या होता है ना। एलाइड एंगल्स क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। आइए, इसका डिफिनेशन है, कहता है इफ द सम और डिफरेंस the sum or difference of two angles, if the sum or difference of two angles is 90 डिग्री, क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, और मल्टीपल ऑफ 90 degree, then they are called allied angles. They are called allied angles. वो क्या कहलाएंगे, allied angles कहलाएंगे। बात समझे ना। तो देखिए, यहां कहता है इफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, यदि दो एंगल का योगफल या अंतर 90 डिग्री हो जाए, या 90 डिग्री का मल्टीपल, इट मींस गुणज हो जाए। 90 का मल्टीपल का मतलब होता है कि 90 के टेबल में जो जो आएगा वो सब 90 का मल्टीपल कहलाएगा। 90 डिग्री के टेबल में 90 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा, 270 डिग्री आएगा, 360 डिग्री आएगा, और भी 90 में मल्टीप्लाई करते जाइए, 450 डिग्री और 540 डिग्री, इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए, कहते हैं द सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड एलाइड एंगल्स। तब वे क्या कहलाएंगे, एलाइड एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हुआ कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक एंगल 60 डिग्री है और दूसरा 30 डिग्री है। हालांकि यह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी है, लेकिन एलाइड एंगल भी इसको कहेंगे, क्योंकि दोनों का ऐड जो है 90 डिग्री पूरा हो जा रहा है। 140 डिग्री ले लेंगे और इधर 220 डिग्री ले लेते हैं। अब ये 140 डिग्री है और ये 220 डिग्री है, दोनों को जोड़िए, तो दोनों को जोड़ने पे आपको 220 और 140 360 डिग्री हो गया, और 360 डिग्री 90 के टेबल में आता है। तो ये दोनों ही एंगल एलाइड एंगल्स कहलाएंगे एक दूसरे के। तो जब भी दो एंगल्स का सम या डिफरेंस आपको किसके बराबर हो जाए, 90 के बराबर या 90 के मल्टीपल के बराबर, तब उसको हम एलाइड एंगल्स कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, कहता है इफ थीटा इज एन एंगल, थीटा इज एन एंगल, थीटा कोई एंगल हो, देन माइनस थीटा, थीटा में माइनस थीटा को जोड़िए तो आएगा 0, और 0 सभी का मल्टीपल है, 0 सब में होता है। तो देखिए, थीटा इज एन एंगल, देन माइनस थीटा 90 प्लस माइनस थीटा, फिर 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इस तरह से और भी ETC है ना, आर एलाइड एंगल्स ऑफ थीटा। थीटा का वो क्या है, एलाइड एंगल्स है।
तो अब हमको इन सभी एलाइड एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जानना है। कहने का मतलब हमको जानना है कि साइन माइनस थीटा कितना होगा, कॉस माइनस थीटा कितना होगा, टेन माइनस थीटा कितना होगा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, हमको ये जानना है। तो एक तो शॉर्टकट ट्रिक भी है जिस पर हम आएंगे थोड़ी देर बाद, और एक पहले प्रूफ कि कैसे ये निकलेगा। तो प्रूफ के द्वारा हम एक दो एग्जांपल आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम आपको डायरेक्ट एक प्रोसेस देंगे जिससे आप सभी एलाइड एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू आप निकाल सकें। कहेंगे इस चैप्टर को पढ़ने से क्या फायदा है? इस चैप्टर को पढ़ने से हम बड़े से बड़े एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो वैल्यू होगा वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 90 डिग्री तक जनरली हम याद रखते हैं। अब हम चाहें तो 360 डिग्री तक, चाहें तो एक और भी आगे 36,000 डिग्री तक, चाहें तो 36 लाख तक डिग्री तक, जितना डिग्री तक आप वैल्यू चाहिएगा उतना डिग्री तक के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। कई बार कई बच्चे क्वेश्चन कर देते हैं कि सर साइन 119 डिग्री निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, साइन 55 डिग्री निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इन सब चीज का भी वैल्यू आप चाहें तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको प्रोटेक्टर है, चांद जिसको कहते हैं हम लोग, जो आपका ज्योमेट्रिकल बॉक्स होता है, उस बॉक्स में प्रोटेक्टर होता है, चांद होता है, उस प्रोटेक्टर को आप रख करके क्या करिए कि एंगल बना लीजिए 190 डिग्री, जितना डिग्री का बनाना हो, 119 डिग्री का, 119 डिग्री का हो, चाहे 53 डिग्री का हो, 55 डिग्री का हो, बना लीजिए। और जितना आपको बेस रखना है उतना बेस रख लीजिए, जितना परपेंडिकुलर रखना है उतना परपेंडिकुलर रख लीजिए, अपने हिसाब से जो दिल करे आपको, और उसको उस जगह से मिला दीजिए एक हाइपोटेन्यूज, और तब रेशियो निकालिए। जो रेशियो आएगा वही सब वैल्यू है। ठीक है। साइन का चाहिए तो p/h ले लीजिए, कॉस का चाहिए तो b/h लीजिए, जो भी लीजिए, तो आपको ये वैल्यू बड़ी आसानी से प्रोटेक्टर के हेल्प से निकल जाता है। फिर उसके मोनोटोनिक नेचर को देख करके भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। आइए ध्यान दीजिए, ये 180 प्लस माइनस थीटा, इन सब चीज का अब हम वैल्यू थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि कैसे ये वैल्यू निकलता है। तो आइए सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर माइनस थीटा देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर किसके लिए? माइनस थीटा के लिए। ठीक है ना। सबसे पहला हमारा वही होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर माइनस थीटा। ठीक है ना। आइए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर माइनस थीटा, ये हमको देखना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर माइनस थीटा। तो देखिए, सबसे पहले एक पिक्चर बनाते हैं। ठीक है। हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। सबसे पहले हम एक थीटा एंगल ऐसे बना दिए, थीटा एंगल। यह एंगल डिग्री रेडियन जिसमें भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेड जिसमें भी हो, थीटा है, ये एक एंगल है। मान लीजिए ये पी पर पहुंचा इस तरह से। अब आपको क्या करना है? माइनस थीटा एंगल बनाना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं फॉर माइनस थीटा के लिए। तो माइनस थीटा एंगल आपको बनाना है। माइनस थीटा कैसे बनेगा? क्लॉकवाइज मूव करेंगे तब माइनस थीटा बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज में प्लस थीटा बनता है। तो माइनस थीटा बनाना है तो इस तरह से हम क्लॉकवाइज नीचे ऐसे एंगल आएंगे माइनस थीटा, और यहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जब ये कंस्ट्रक्शन आप करिएगा इस तरह का, तो आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो रिवॉल्विंग रे है, रिवॉल्विंग रे जो घूम रहा है, ये रिवॉल्विंग रे, ये वाला, इसका लेंथ हर सिचुएशन में बराबर रखना है। और इसको बराबर रख करके ही हम आगे का काम करेंगे तो बाकी खुद ब खुद हो जाएगा। तो देखिए, यहां यह थीटा है और ये आपका माइनस थीटा है। मान लीजिए यहां जहां परपेंडिकुलर पड़ा वो m है। अब आप गौर करिए, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी नीचे 90 डिग्री है।
और यहां नीचे वाला का पी डैश नाम दे देते हैं। और जब ये लंबाई इसके बराबर है, अच्छा ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसका मतलब ये एंगल भी आपस में बराबर है। तो देखिए ये एंगल इसके बराबर है ना, तो ए एस ए चाहे आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस है ना। अच्छा अभी हमको ये डिसीजन नहीं है कि कौन एंगल साइड बराबर है, तो आरएचएस मत कह लीजिए, ए एस ए। अच्छा आरएचएस भी कह सकते हैं, ये साइड कॉमन है, देख लीजिए ओ एम कॉमन है। तो दो तरीके से इसको आप कॉन्ग्रुवेंट कह सकते हैं, सर्वांगसम कह सकते हैं, या तो ए एस ए से, ठीक है, ए एस ए, या फिर आर 90 डिग्री, एच हाइपोटेन्यूस, एस ये साइड। दो राइट एंगल ट्रायंगल आरएचएस से क्या हो गया, कॉन्ग्रुवेंट हो गया आरएचएस से, है ना। राइट हाइपोटेन्यूस साइड, यहां राइट हैंड साइड नहीं हुआ, राइट हाइपोटेन्यूस साइड। तो ये दोनों कॉन्ग्रुवेंट हो गया, सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो अब हम यहां तो ये मान लीजिए पी का अगर कोऑर्डिनेट x, y मान ले, तो नीचे यहां x तो रह जाएगा, ये माइनस y हो जाएगा। अब आप यहां कह सकते हैं कि OP बराबर OP डैश है, जब कॉन्ग्रुवेंट है तो PM जो है वह PM डैश के बराबर है, ठीक है। और ये जो आपको है यहां OM, वो तो दोनों में कॉमन है, तो OM बराबर OM। अब चलिए नीचे के ट्रायंगल के लिए करिए, साइन माइनस थीटा इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OMP डैश, इन ट्रायंगल OMP डैश में देखिए साइन माइनस थीटा लगाइएगा यहां पर, तो परपेंडिकुलर का काम आपका MP डैश करेगा, MP डैश। हाइपोटेन्यूस का काम OP डैश करेगा, OP डैश। अब आप यहां थोड़ा सा इसको ऐसे लिखिए, MP डैश के बदले से MP डैश है ना, सॉरी यहां P डैश M ने लिखाएगा, PM बराबर P डैश M, तो MP डैश कह लीजिए उसको। तो MP डैश किसके बराबर है, MP के बराबर, तो MP लिख दिए। और OP डैश किसके बराबर है, OP के। अब गौर करिए ऊपर वाले ट्रायंगल में आ जाइए, MP ये OP ये, तो P बाय H ये साइन थीटा, ये ऊपर के ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल OMP में गौर कर लीजिए साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा कहां पहुंच गया, साइन थीटा, सॉरी गलती कर दिए हम, यहां पर आप गौर करिए, ये MP डैश का वैल्यू पहले रख लीजिए, अभी एक बार वैल्यू रख लीजिए, MP डैश का वैल्यू यहां पर हम जब रखेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेते हैं, वेट कीजिए, MP डैश नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ माइनस y है, और OP डैश, तो OP डैश ही है, उसको हम छोड़ देते हैं, माइनस, और y के जगह पे अब ऊपर लिख दीजिए ये MP और नीचे OP डैश। अब आप गौर करिए माइनस रह गया ऐसे ही, और OP डैश के बदले अब OP भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि OP डैश इसके बराबर है, तो माइनस MP डिवाइडेड OP। अब ये गौर करिए माइनस MP बाय OP, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, अब ये माइनस साइन थीटा हो गया। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस साइन थीटा। उसी तरह नेक्स्ट अगर हम ध्यान दें, कॉस माइनस थीटा लिख लें, कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा क्या होगा, गौर करिए, ध्यान दीजिए, यहां कॉस माइनस थीटा ये रहा। अब यहां बेस बाय हाइपोटेन्यूस है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस B बाय H, तो नीचे का बेस हमारा OM हो गया और हाइपोटेन्यूस हमारे लिए OP डैश हो गया। चलिए कॉस माइनस थीटा ऐसा ही रखिए, OM को आप वैसे ही छोड़िए, और OP डैश तो सीधे आपको OP के बराबर है, इसका साइन ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है, चाहे वह किसी भी क्वाड्रेंट में क्यों ना चला जाए रिवॉल्विंग रे, ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखिए OM यहां है और OP यहां है, तो ऊपर के ट्रायंगल में गौर करिए, ये कॉस थीटा हो गया। ठीक इसी तरह टेन माइनस थीटा करेंगे तो माइनस टेन थीटा होगा। तो इस तरह से हम यहां देख रहे हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हुआ, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया,
टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। और अब इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। और फिर आपको सेक माइनस थीटा ओनली सेक थीटा हो जाएगा। और यहां पे आपको कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा हो गया। तो दो ही ऐसे हैं जिसमें माइनस रहने के बाद भी प्लस हो रहा है और बाकी सभी क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। तो ये आप किसके लिए देखे? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर माइनस थीटा के लिए आपने देखा। अब हम थोड़ा इसी तरह का काम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए बात करते हैं। अगला जो हमारा पिक्चर होगा वह है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए हर जगह हमारा यही रूल होगा कि कॉन्ग्रुएंसी के मदद से और रिवॉल्विंग रे के लेंथ को फिक्स रखते हुए हम ये बात प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए और 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए कैसे करेंगे। 90 डिग्री माइनस थीटा में आप क्या करिए? सबसे पहले तो आप थीटा एंगल तो हर स्थिति में बनाइएगा। तो थीटा एंगल ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है। अब आपको एक एंगल और क्रिएट करना होगा। कौन एंगल? 90 डिग्री माइनस थीटा। और 90 डिग्री माइनस थीटा के एंगल को बनाना तो है, लेकिन रिवॉल्विंग रे के लेंथ को स्थिर रखते हुए, फिक्स रखते हुए, उसको चेंज होने नहीं देना है। तो आइए 90 डिग्री माइनस थीटा को देखते हैं। यहां पर हम इसको आगे यहां जितना एंगल इधर से थीटा है उतना ही एंगल मान लीजिए ऐसे लेते हुए और हम इस तरह से खींच दिए और ये आपका थीटा एंगल है। तो जब इस साइड से हम थीटा एंगल ले चुके हैं, इधर से ये थीटा ले चुके हैं, तो इधर से कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो अब हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ये आपका अगर m है तो इसको नाम हम m डैश दे दिए और इसको p डैश दे दिए। ठीक है। अब आप यहां देख रहे हैं कि एंगल ठीक से देखिएगा तो XOP आपके लिए थीटा है। एंगल XOP डैश आपके लिए 90 डिग्री माइनस थीटा है। 90 डिग्री माइनस थीटा ठीक से आप लोग पिक्चर में देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप लोग एक ही पिक्चर में देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल हम बनाए हुए हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि एंगल XO अब P डैश यहां है P डैश। तो एंगल XOP डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा है। अब ये देखिए एंगल ये कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री है इन ट्राइंगल OM डैश P डैश में, त्रिभुज OM डैश P डैश में ध्यान से देखिए, OM डैश P डैश में। तो OM डैश P डैश में अगर आप देखें तो एंगल OP डैश M डैश OP डैश M डैश, ये हमको एंगल चाहिए OP डैश M डैश। ठीक है, ये एंगल चाहिए। तो कैसे निकलेगा? ये एंगल और ये टोटल एंगल जोड़ के 180 से घटाना पड़ेगा। तो 180 घटाओ, ये हमारा हो गया 90 डिग्री और ये वाला एंगल जो यहां है वह है 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आप इसको देखिए, ये 180 में से 180 खत्म हो गया, ये माइनस माइनस प्लस थीटा हो गया। इसका मतलब ये जो एंगल है यह थीटा हो गया। क्लियर है? अब आप देख रहे हैं कि इसका ये थीटा है तो इसका ये थीटा है। और अब यहां ठीक से देखना है कि ये दोनों ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे सर्वांगसम होगा इसको देखना है। तो ध्यान से देखिए कि इसका थीटा, इसका ये इन ट्रायंगल, इसको देखते हैं इस तरह से CPCT को ध्यान में रखना है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को ध्यान रखना है।
इस तरह से एडजस्ट करना है कि उसका पार्ट इसका पार्ट जो बराबर है वो एक साथ हो। तो इतना तो हम जानते हैं कि इसका ओपी और इसका ओपी डैश बराबर है, तो हम ऐसा लेके चलते हैं ओपी अब बराबर ओपी डैश। अब इसका क्या छूट गया है, ओ पी एम, तो इसका एम लिखिए तो इधर हम एम डैश लिख दिए, इतना तो बराबर लेके लिख दिए कि ओपी ओपी डैश एम डैश ऐसा लिख दिए। अब थोड़ा ठीक से देखिए कि इधर जो ओपी का लंबाई है वो उधर ओपी डैश के बराबर होगा, उधर ओपी डैश के बराबर होगा। थोड़ा सा और चलिए, आइए ध्यान दीजिए यहां, इसमें साइड को भी अगर हम केयर करते तो थोड़ा बेहतर होता, क्योंकि हम साइड को केयर करके लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आपको यहां पर लिखेंगे तो आप साइड को डिफरेंट ले लेंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए। इसका जो एंगल है आपको ये थीटा, इसका यहां ये थीटा है, थीटा ओ पर बना है और इसका थीटा पी डैश पर बना है। तो चलिए इसको ऐसे लेते हैं, एंगल इसका ओ तो उसका क्या बना है कहां पर, थीटा पी डैश पर। इसका 90 कहां बना है, एम पर, और इसका 90 एम डैश पर। तो चलिए इसको हम एम लिख दिए और यहां हम एम डैश लिख दिए, ट्रायंगल एम डैश। अब हमारे पास इधर बच गया P और इस साइड बच गया O, बस ऐसे लिख दिए। ध्यान देखिए ये ट्रायंगल OMP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल P डैश M डैश O, P डैश M डैश O ऐसे लिखाएगा। अब यहां इस तरह से लिखते हैं, इंप्लाइज दैट OM इधर से जितना होगा उतना ही उधर से P डैश M डैश होगा, P डैश M डैश होगा। ठीक से देखिए, OM का लंबाई ढूंढिए उधर कहां है, OM ये हो गया, इधर ये P डैश M डैश ये बराबर हो गया। अब इधर गौर करिए, इंप्लाइज दैट अगला क्या लिखाएगा, MP, तो इधर से लिखाएगा M डैश O कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, इधर से OP, तो इधर से आप क्या लिखेंगे OP, इधर O किनारे किनारे वाला लिए तो इधर भी किनारे किनारे वाला P डैश O ऐसे लिखेंगे। अब ये सभी रिजल्ट लिखे गए। तो अब ध्यान रखिए कि इसका कोऑर्डिनेट P का हम क्या मान चुके हैं, x, y, P का कोऑर्डिनेट क्या मान चुके हैं, x, y। तो x किसको कहते हैं, OM को x कहते हैं और ये MP को y कहते हैं। x y तो नाम है लेकिन x रियल में है कौन, तो x एक्सिस पर जो लेंथ कटा है उसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं और y पर जो ऐसे जो हाइट होता है वह हमारा y कोऑर्डिनेट कहलाता है। यहां हमारे लिए x एक्सिस पर OM डैश किसके बराबर है, चलिए आइए थोड़ा यहां एक चीज और लिख लीजिए आप लोग, हर चीज हमको लिख के समझाना पड़ रहा है। तो OP को r मान लेते हैं, चलिए फिर यहां OM को हम x मान चुके हैं, चलिए, और PM को हम y मान चुके हैं, PM को y मान चुके हैं। तो आइए अब इसी सब चीज को वैल्यू को यहां रखिए। OP दिखा हमको, OP का नाम वहां R था तो हम भी R लिख दिए। वहां हमको MP PM, वहां MP यहां PM, देख ले मिलाइए एक जैसा है, और इसी का हम नाम y दिए हैं और इसको देखिए x नाम दिए हैं। तो अब हमको P डैश का कोऑर्डिनेट चाहिए, इसलिए P डैश का कोऑर्डिनेट कैसे लिखाएगा बताइए। P डैश के लिए पहले x कोऑर्डिनेट क्या है, OM डैश ये, और हाइट क्या है M डैश P डैश। आइए OM डैश ढूंढिए कहां है, OM डैश ये y हो गया, और M डैश P डैश ढूंढिए कहां है, यहां है M डैश P डैश x। इसका मतलब P डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बताइए, अब y, x उलट गया, ये x, y था, y, x हो गया। देख लीजिए यही इसका जो है सबसे बेजोड़ चीज है, जो आप देख रहे हैं कि कैसे वो 90 माइनस थीटा वो जो एंगल बना है उसके लिए कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो गया। और यही कोऑर्डिनेट समझना मेन है कि यह जो XY था अब ये YX कैसे बन गया। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी के मदद से ये YX बन चुका है। अब हम सब बात को प्रूफ करते हैं। आइए इस पार्ट को अब हम मिटाते हैं। अब हम देखेंगे इन
ट्राइंगल ओ एम डैश पी डैश। चलिए त्रिभुज को ठीक से देखिए, ये सब ज्योमेट्रिकल थोड़ा है। बच्चे 10th क्लास में ज्योमेट्रिक से सबसे ज्यादा भागते हैं, तो ज्योमेट्री को अगर गौर से देखेंगे तो मजा आएगा। बहुत तार्किक चीज है वो, उस पर थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए, वो हमारे ब्रेन को और डेवलप करता है, तो उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। इन ट्राइंगल ओ एम डैश पी डैश, तो ओ एम डैश पी डैश जो है इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए इन ट्राइंगल, सबसे पहले ओ एम डैश पी डैश में आपको पता है कि एंगल एम डैश ओ पी डैश जो है वह 90 डिग्री माइनस थीटा है। ये जो एंगल यहां से लेके यहां तक है वो 90 डिग्री माइनस थीटा है यहां तक, और यहां तक ये थीटा था। तो आइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आप ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर का काम पी डैश एम डैश करेगा, पी डैश एम डैश, और हाइपोटेन्यूस का काम ओपी करेगा। पी डैश एम डैश जो है, पी डैश और एम डैश, उसका लंबाई यहां पर देख लीजिए, पी डैश एम डैश एक्स है, पी डैश एम डैश कितना है एक्स। या यहां से आप एक काम और कर सकते हैं, पी डैश एम डैश ओ एम के बराबर है, पी डैश एम डैश किसके बराबर, ओ एम के बराबर, तो हम यहां ओ एम लिख दिए, ओ एम। और ओपी, ओपी को अगर देखें तो ओपी पी डैश ओ के बराबर, यहां पर मिलाइए, यहां साइन 90 माइनस थीटा, यहां ओपी डैश लिखाएगा ना, पी डैश एम डैश बाय ओपी डैश, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो ओपी डैश किसके बराबर है, मिलाइए, ओपी डैश ओपी के बराबर, तो ओपी के बराबर। अब ये ट्रायंगल कौन में पहुंच गया बताइए, बिना डैश वाला में, तो ओ एम पी में। ओ एम ढूंढिए, ओ एम कितना है, ये नीचे वाला बेस आ गया, ओपी ये हो गया। ये बताइए कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया इस ट्रायंगल में, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा। देख रहे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना, कॉस थीटा। उसी तरह अगर हम कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे तो ये हमारे लिए साइन थीटा आ जाएगा, और अगर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा सोचेंगे ये हमको कॉट थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखें कि कैसे ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो रहा है और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो रहा है। ये बहुत आसान है। तो जितने भी एलाइड एंगल्स हैं सबके लिए हम चाहें तो इस प्रोसेस से प्रूफ कर सकते हैं, और सबको प्रूफ करेंगे अभी तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम कोशिश करते हैं अब शॉर्टकट ट्रिक पे आने का। आइए देखते हैं इजी से याद रखने का प्रोसेस, ठीक है ना। आइए, ये तो आपका प्रूफ हो गया, ज्योमेट्री के मदद से कैसे इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। एक ही चीज को कई तरीके से प्रूफ किया जाता है, ज्योमेट्री के मदद से, वेक्टर अलजेब्रा के मदद से, और अभी हम इसको बेसिक तरीके से भी देखेंगे आगे। आइए यहां नेक्स्ट, चलिए याद रखने का आपको तरीका हम बताते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमको फॉर्मूला किसके किसके लिए जानना है, माइनस थीटा के लिए जानना है, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए जानना है, 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए जानना है, 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए, 180 डिग्री प्लस थीटा के लिए, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, इन सब के लिए जानना है। तो बहुत आसान है, आप कैसे इसको याद रखेंगे। आइए ये देखिए, स्केच थोड़ा सा फेड चल रहा है, और वीडियो को जब हम रिजोल्यूशन करते हैं थोड़ा सा ये फेड हो जाता है, पता नहीं। आइए इसको देखें हम लोग, ये आइए, ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। याद रखिएगा यहां पर आपको 0 डिग्री का एंगल बनता है। क्या बनता है, 0 डिग्री का। यहां कितना बनता है, 90 डिग्री का। यहां कितना बनता है, 180 डिग्री का। यहां कितना बनता है, 270 डिग्री का। और फिर यहां आपको 360 डिग्री का ऐसा एंगल बनता है। आपको पता है कि एक चक्कर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो इस तरह का बनता है। आपको मालूम है कि एंटी क्लॉकवाइज
जब हम रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा दिशा में, तो वह आपको प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है और वह एंगल को बढ़ाता है। इट मीन्स जब हम एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर मूव करेंगे तो 0 डिग्री से बढ़ेगा एंगल, 360 डिग्री से भी बढ़ेगा एंगल, है ना। और 90 डिग्री पर अगर आकर के हम ऐसे घुमा दें एंटी क्लॉकवाइज तो 90 से ज्यादा हो जाएगा। 180 में भी अगर हम प्लस करेंगे ये आगे हो जाएगा, 270 में भी अगर हम प्लस करेंगे तो ये आगे हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट है, यहां पर आके हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुए, यहां भी आके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुए। और जब हम यहां पर क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव एंगल होगा जो दिखाता है कि घटेगा। जब हम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव हिस्से पर से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो वह 0 डिग्री से कम हो जाएगा, माइनस में आएगा, या 360 माइनस होगा, 360 से कम होगा, ये बात होगा। जब हम यहां पर y डैश पर, इट मींस y के नेगेटिव पार्ट पर आकर के क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज तो माइनस होगा, घटेगा, तो घट के कहां जाएगा, 270 माइनस 270 से कुछ कम आएगा, 268 डिग्री आएगा, 265 डिग्री आएगा, 250 डिग्री आएगा, 245 डिग्री आएगा, उस तरह का एंगल इसमें आएगा। फिर 180 से अगर क्लॉकवाइज घुमा दें हम, तो देखिए क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में, तो ये नेगेटिव हो रहा है, 180 से घटेगा, और 180 से घट करके 179 डिग्री, 178 डिग्री, 165 डिग्री, 150 डिग्री, 140 डिग्री, 130 डिग्री, इस तरह का एंगल क्रिएट होगा। और तब ये आप देख रहे हैं, और 90 से अगर हम घटेंगे, ये माइनस 90 से घटेगा, ये नेगेटिव साइन दिखाता है कि 90 से घटेगा, इट मीन्स 89 डिग्री, है ना, 88 डिग्री, 75 डिग्री, ये सभी एंगल्स इसमें आएंगे। तो अब यहां पे आइए थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये जो क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आप सब जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल टोटल पॉजिटिव होता है, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, every trigonometrical ratio are positive in the first quadrant। सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए कौन कौन होता है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा, तो ये हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको कॉस थीटा और क्या, सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आपको ये देखना है, थोड़ा सा कुछ बातों को हम समझाना चाहते हैं आपको। जब हम 0 डिग्री में या 360 डिग्री में कुछ भी ऐड करेंगे, कुछ भी ऐड करेंगे तो वो कहां जाएगा, तो आप कहिएगा वो तो डिपेंड करेगा एंगल पर कि कितना एंगल हम ऐड करते हैं। अगर 360 डिग्री में कोई 90 से बड़ा एंगल जोड़ देगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो ऐसी स्थिति में वह सेकेंड में पहुंच जाएगा, है ना। अगर वह 180 से भी ज्यादा ऐड कर देगा 360 डिग्री में, तो वह थर्ड में पहुंच जाएगा। वो तो एंगल के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि कितना हम ऐड कर रहे हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन इस तरीके से नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर 360 डिग्री में या 0 डिग्री में हम कुछ भी ऐड करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो मेरा कदम होगा, छोटा से छोटा कदम, वह किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो 0 डिग्री चाहे 360 डिग्री में कुछ भी ऐड करेंगे तो पहुंचेंगे भले हम कहीं पर, लेकिन मेरा पहला कदम कहां जाएगा, छोटा से छोटा कदम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। हम इसको ध्यान में रखते हुए रिजल्ट लिखेंगे, ना कि हम कहां पहुंच रहे हैं इसको ध्यान में रख के। हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, हमको इसमें इंटरेस्ट है कि मेरा स्मॉलेस्ट जो कदम होगा, छोटा से छोटा कदम होगा, वह कहां पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो देखिए ठीक उसी तरह अगर 90 डिग्री में हम छोटा से छोटा स्टेप अगर उठाते हैं तो वो कहां पहुंचेगा, तो 90 प्लस, तो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। 180 में छोटा से छोटा स्टेप अगर बढ़ाएं तो कहां बढ़ेगा, ये हमको थर्ड में जाएगा। 270 में भी अगर छोटा से छोटा स्टेप बढ़ाएं तो कहां जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। ये बड़ी आसानी से आप समझ रहे हैं। उसी तरह 360 में से घटाइएगा छोटा से छोटा कदम,
तो कहां पर आप आइएगा, ये पहुंचेगा कहां उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मान लीजिए अगर किसी ने लिख दिया 360 माइनस थीटा, ये कहां जाएगा मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो तो थीटा पर डिपेंड करता है ना, थीटा कितना बड़ा है। तो हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि कहां पहुंच रहा है, लेकिन 360 से घटेगा तो सबसे पहले कहां पहुंचेगा, तो ये पहुंचेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कहां पहुंचेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आप देख रहे हैं 360 में से कुछ भी घटाएंगे तो उसी तरह 270 माइनस थीटा अगर हम करते हैं तो 270 से अगर घटाएंगे तो ये कहां जाएगा, तो थर्ड में जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि बड़ी आसानी से ये लिखना पॉसिबल है, ठीक है, बहुत इजी से लिखा जा सकता है। तो आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें अगला है ना, अब हम फॉर्मूला लिखने के लिए आते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बात और हम बता दें। जिस फॉर्मूला में आपको 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री यूज हो, जिस फॉर्मूला में आपको 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री यूज होगा, इट मींस एक्स एक्सिस पर का एंगल यूज होगा, या उसका आप नाम लीजिएगा तो उसमें नो नेम चेंज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का नाम चेंज आपको नहीं करना है, नो नेम चेंज। जो साइन थीटा है तो साइन ही आएगा, कॉस थीटा है तो कॉस ही नाम आएगा, टेन थीटा है तो टेन ही नाम आएगा, कॉट थीटा है तो कॉट ही नाम आएगा, इसी तरह का नाम होगा। और जब y एक्सिस का एंगल यूज होगा, y एक्सिस का एंगल, ठीक है, तब आपको नेम चेंज होगा, तब आपको इसमें नेम चेंज होगा, ठीक है। इट मींस जिस फॉर्मूला में 90 का उच्चारण करेंगे, 270 का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उन सभी में क्या होगा, नेम चेंज होगा, ठीक है। और जिस फॉर्मूला में हम 0 डिग्री का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, 180 डिग्री का प्रोनाउंसिएशन करेंगे या 360 डिग्री का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उसमें जो है नाम चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए कुछ फॉर्मूला को अब हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा वही जैसे वहां हम प्रूफ किए उसके बारे में, फॉर माइनस थीटा के बारे में। तो साइन माइनस थीटा, अगर माइनस थीटा को चाहें तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 0 डिग्री माइनस थीटा? बताइए, माइनस थीटा को 0 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते कि नहीं? 0 डिग्री कहां है? एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर है तो बोला नाम चेंज नहीं करना है, नो नेम चेंज, तो इसका मतलब साइन थीटा ही नाम रहेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अपने क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन पर असर नहीं पड़ेगा, साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन दूसरे के क्वाड्रेंट में इंटर करेगा तो उसका साइन चेंज करेगा। और वह साइन डिपेंड करेगा इधर, इस पर, लेफ्ट साइड पर, रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करेगा कि रिजल्ट क्या आ रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो 0 माइनस थीटा, साइन 0 माइनस थीटा, इट मीन साइन 0 से घट के कहां जा रहा है? माइनस होके फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट साइन का तो घर है नहीं, दूसरे का घर है, कॉस और सेक का घर है, तो दूसरे के घर में ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस थीटा लग गया, माइनस साइन थीटा। उसी तरह अगर कॉस माइनस थीटा हम लिखते हैं तो कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा, अब आप ही बताइए 0 से घट के कहां जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और 0 का उच्चारण हो रहा है तो नाम तो नहीं ही बदलेगा, लेकिन 0 से घट करके फोर्थ में जा रहा है, और फोर्थ में कौन जा रहा है? कॉस जा रहा है। कौन जा रहा है? कॉस। तो ये अपने घर में जा रहा है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, कॉस थीटा कहेगा। ठीक उसी तरह अगर 10 माइनस थीटा देते हैं तो 10 माइनस थीटा, फिर 10 भी कहां जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट 10 का घर नहीं है, और 0 डिग्री चूंकि उच्चारण हो रहा है तो 0 डिग्री का उच्चारण हो रहा है तो 0 डिग्री एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर हम बताए नो नेम चेंज, नाम चेंज नहीं होगा, तो ये लिखाएगा ओनली माइनस 10 थीटा हो जाएगा, माइनस 10 थीटा। देख रहे हैं, बड़ी आसानी से ये फॉर्मूला लिखा रहा है। अब हम आते हैं फॉर 90 डिग्री माइनस थीटा, और 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फर्स्ट आप देख लिए, ये सेकेंड, इसमें 3 और लिख सकते हैं आप, आसानी से खुद से लिखिएगा। 90 माइनस थीटा, 90 कहां है? याद करिए, ध्यान दीजिए ठीक से। 90 एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है? किस पर है? वाई पर है, वाई पर 90 डिग्री है। और वाई पर क्या लिखा है? पढ़िए तो यहां, नेम चेंज, नाम बदल देना है।
जब भी 90 का उच्चारण आएगा, 270 का उच्चारण आएगा, या 90 का ऑड मल्टीपल, 90 का विषम गुणनफल आएगा, तो नाम चेंज करेंगे। ठीक है, ये याद रखना है, नाम चेंज करेंगे। तो 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो अब यहां देखिए लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 है तो नाम तो बदल जाएगा, ये तो तय है, कॉस थीटा हो जाएगा, ये नाम हम बदल दिए। लेकिन अब देखना है कि साइन प्लस होगा कि माइनस होगा। तो 90 में से घटेगा, तो 90 में से जब घटेगा तो छोटा से छोटा स्टेप कौन क्वाड्रेंट में जाएगा जी? कौन क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबके लिए है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबके लिए है, तो उसमें सब पॉजिटिव, उसमें निगेटिव होने की कोई संभावना नहीं है, तो इसलिए देखिए ये प्लस में ही रह गया। ठीक उसी तरह cos 90 डिग्री माइनस थीटा लिखिएगा तो साइन थीटा नाम बदल गया, लेकिन साइन वही रह गया। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 नाम तो बदलना तय है, tan का याद रखिएगा किसका नाम किसमें बदलेगा, ये भी हम आपको यहां बता दें। साइन थीटा का नाम cos में बदलेगा और cos का नाम साइन में, ये बीच में इरिवर्सिबल साइन है, इरिवर्सिबल दोनों एक दूसरे का। tan थीटा का नाम जो है वह cot थीटा हो जाएगा और cot का नाम tan बदल जाएगा, अगर जब भी रिवर्स करना होगा तो चेंज करना होगा तब। सेक थीटा का नाम कोसेक थीटा बन जाएगा और कोसेक थीटा का नाम आपको सेक थीटा बन जाएगा। ये इरिवर्सिबल रिलेशनशिप है, एक दूसरे का चेंज होगा ये। तो देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan का नाम किसमें बदलेगा? cot थीटा में बदलेगा। तो ये क्लियर हो गया आपको, माइनस थीटा 90 माइनस थीटा। अब आइए हम देखते हैं फॉर 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए, 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए, है ना। तो 90 डिग्री प्लस थीटा में कैसे होगा, ध्यान दीजिए। फॉर 90 डिग्री प्लस थीटा, अब 90 में कुछ भी ऐड करेंगे, 90 में कुछ भी ऐड करेंगे तो वह किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 90 में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वह किस क्वाड्रेंट में जाएगा? कौन क्वाड्रेंट में? तो आप देख रहे हैं कि 90 में अगर ऐड करेंगे तो छोटा से छोटा स्टेप पहले सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। हम शुरू में ही आपको बताए हैं, प्रारंभ में ही बताए हैं कि कहां पहुंचेंगे, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। छोटा से छोटा स्टेप हमारा उठेगा तो वह किस क्वाड्रेंट में जाएगा, हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो अब आप देख रहे हैं 90 प्लस करने पे छोटा से छोटा स्टेप हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है? याद है ना, साइन थीटा और कोसेक थीटा का। बाकी सभी के लिए तो वो निगेटिव हिस्सा है। तो आइए यहां 90 प्लस थीटा को ध्यान देते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। हमने कहा कि जो ही 90 या 270 या 90 का ऑड मल्टीपल आएगा तो नाम चेंज होगा, नाम चेंज होगा, और साइन का नाम क्या बनेगा? कॉस थीटा। अब देखना यह है कि आगे हम प्लस लिखें या माइनस। तो कई बार बच्चे माइनस लिख देते हैं ये सोच करके कि कॉस थीटा आया है। तो हम बार बार आपको बताना चाहेंगे कि ये जो साइन है इसका वह रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करेगा, इस जो क्या आ रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, कौन इंटर कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो कौन जा रहा है, देखिए यहां साइन 90 प्लस थीटा, साइन क्रॉस करके अब दूसरे जा रहा है, और साइन जब दूसरे घर में सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का अपना घर है, और अपने घर में जाकर के ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। सो कॉस थीटा अब प्लस कॉस थीटा लिख दीजिए, बात एक ही है। उसी तरह अगर हमको कॉस 90 डिग्री अब प्लस थीटा लिखना है तो 90 डिग्री प्लस थीटा, तो अब बताइए 90 प्लस 90 ऐड करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, नाम तो बदलना तय है, तो नाम बदलेगा, कॉस का नाम साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? कॉस जा रहा है। कॉस किसके घर में जा रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन के घर में, उसका अपना क्वाड्रेंट नहीं है, तो अपना क्वाड्रेंट नहीं है तो माइनस रिजल्ट देगा। ठीक उसी तरह tan 90 डिग्री अब प्लस थीटा करेंगे तो 90 प्लस 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, नाम तो बदलेगा, क्यों? क्योंकि 90 का उच्चारण हो रहा है, y एक्सिस पर के एंगल का उच्चारण हो रहा है, तो नाम चेंज होगा।
तो 90 प्लस थीटा, ये कॉट तो बन जाएगा, लेकिन अब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? तो 10 कहां जा रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड इसका अपना घर नहीं है, दूसरे का घर है, दूसरे का क्वाड्रेंट है, तो निगेटिव लग गया। तो आप देख रहे हैं कि बाकी भी बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है। अगर साइन का अगर उल्टा लिख दें, कोसेक 90 प्लस थीटा, तो कोसेक अपने घर में जा रहा है, नाम तो बदलेगा 90 के वजह से, तो माइनस प्लस सेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। ठीक उसी तरह सेक अगर हम 90 प्लस थीटा कहें तो ये हमको माइनस कोसेक थीटा आएगा। और ठीक उसी तरह फिर कॉट 90 प्लस थीटा लिखेंगे तो आपको ये कितना आ जाएगा? माइनस टेन थीटा आ जाएगा। ये हो गया, ये प्रूफ हो गया बड़ी आसानी, प्रूफ सॉरी कहते हैं, ये आपको याद रखने का तरीका हो गया बड़ी आसानी से। तो ये देखिए 90 प्लस थीटा। अगर आप अगला लिख लीजिए, तीसरा नंबर ये हो गया। चौथा में अगर आप लिख लीजिए फॉर 180 माइनस थीटा के लिए, चौथा अगर हम यूज करें फॉर 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए, 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए, तो कैसे होगा 180 माइनस थीटा के लिए? हैं? सोचिए 180 कहां है, याद है आपको 180 डिग्री कहां है? यहां पर एक्स एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पर 180 डिग्री है। तो एक्स एक्सिस पर के एंगल के लिए क्या लिखा हुआ है? पढ़िए तो, नो नेम चेंज, नाम नहीं बदलना है, साइन को साइन ही रहने देना है, कॉस थीटा को कॉस ही रहने देना है, टेन थीटा को टेन ही रहने देना है, कॉट थीटा को कॉट ही रहने देना है, नाम आपको चेंज नहीं करना है। साइन के बारे में डिस्कस तो करना पड़ेगा। तो 180 माइनस थीटा, 180 घट के माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो किस में जाएगा? सेकेंड में जाएगा। कहां जाएगा? सेकेंड में। तो सेकेंड किसका किसका घर है? साइन और कोसेक थीटा, तो वो दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सारा निगेटिव होगा। तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, आपको ये क्या हो जाएगा? गौर करिए, नाम तो बदलेगा नहीं 180 के वजह से, तो साइन थीटा रह गया, और 180 से घट के ये अपने ही क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट हुआ। उसी तरह अगर cos 180 माइनस थीटा, तो नाम तो नहीं चेंज होगा, लेकिन अब देखना यह है कि cos घट के सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकेंड इसका अपना घर नहीं है, तो माइनस लगेगा। ठीक उसी तरह tan 180 डिग्री माइनस थीटा आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां पर ये 180 से घट के, ठीक है ना, सेकेंड में जा रहा है, और सेकेंड इसका अपना घर नहीं है, तो यह रिजल्ट नेगेटिव देगा, माइनस टेन थीटा देगा। आप क्लियर देख रहे हैं? तो बाकी तीन भी खुद से आप लिख सकते हैं। यहां से एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट ट्रिक जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है सो देखिए, ये थीटा है और ये 180 माइनस थीटा है, अगर दोनों को जोड़ गए तो 180 हो जाएगा। तो कहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 हो जाए, 180। तो मन ही मन सोचिए अल्फा बराबर कितना? 180 माइनस बीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो जो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव है उसके बीच तो रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा ठीक से, लेकिन बाकी के लिए बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं, देन टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बराबर आपको हो जाना है क्या? 0। कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इक्वल टू 0। सेक अल्फा प्लस सेक बीटा इज इक्वल टू 0, और फिर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कभी भी हमसे अगर कोई पूछता है कि कॉस 40 डिग्री प्लस कॉस 140 डिग्री कितना होगा, तो बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम देख रहे हैं कि 40 और 140 जोड़ करके 180 पूरा हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा 180 पूरा हो रहा है। इसका मतलब कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा सीधे सीधे आंसर क्या लिखाएगा? 0 लिखाएगा। ये बहुत आसान है, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशनशिप टेन कॉट सेक कॉस के लिए एडजस्ट हुआ यहां पर। अगर यही चीज अब हम 180 प्लस थीटा के लिए बात करें, 180 प्लस थीटा, तो 180 में कुछ भी ऐड करेंगे कहां जाएगा? 180 में कुछ भी ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो प्लस लीजिए। अब थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन का है क्या? किसका घर है? टेन थीटा और कॉट थीटा का।
तो टेन थीटा और कॉट थीटा तो पॉजिटिव होगा, लेकिन बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये माइनस हो गया। cos 180 प्लस थीटा, नाम चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं, 180 का उच्चारण हो रहा है जो कि एक्स एक्सिस पर है, तो नाम चेंज नहीं होगा। और ये माइनस में आया क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, cos थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, cos का अपना घर ये नहीं है। टेन 180 प्लस थीटा करेंगे तो टेन अपने घर में जा रहा है 180 प्लस थीटा, इसलिए ये प्लस साइन के साथ आएगा, माइनस के साथ नहीं आएगा। टेन अपने घर में जा रहा है, 180 के वजह से नाम चेंज नहीं हुआ, और चूंकि अपने ही क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए ये प्लस साइन के साथ लिखाया। तो ये बड़ी आसानी से लिखा गया। अब यहां से जो ट्रिक क्रिएट होगा वो देखिए, अल्फा माइनस बीटा बराबर 180 ले लेते हैं। अब अगर दो एंगल का डिफरेंस कितना हो जाए, 180 डिग्री, तो ऐसी स्थिति में अल्फा बराबर सोच के देखिए क्या होगा, 180 प्लस बीटा, 180 प्लस बीटा होगा। तो प्लस हो रहा है तो थर्ड में, तो इसका मतलब थर्ड में टेन और क्वाट छोड़ करके बाकी जो होंगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और उसी तरह यहां पर फिर लिखाएगा टेन अल्फा, टेन नहीं, कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा इज इक्वल टू 0, इस तरह से, ठीक है। तो आप यहां इस तरह का रिजल्ट देख रहे हैं, बड़ी आसानी से निकल रहा है। तो ठीक अब उसी तरह 270 माइनस थीटा के लिए, 270 प्लस थीटा के लिए, 360 माइनस थीटा के लिए, 360 प्लस थीटा के लिए, ये सारा फॉर्मूला आप खुद ब खुद लिख सकते हैं जो हम आपको सिखाए हैं अभी। इस आधार पे ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिर आपको 180 के मल्टीपल पर सोचना है, 360 के मल्टीपल पर सोचना है, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तब तक आप इन सभी फॉर्मूला को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर एलाइड एंगल के लिए आप लोग इन फॉर्मूला को कवर कीजिए। और इस पर हम फिर क्वेश्चन आपको बताएंगे कि कैसे ये क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, और कैसे बड़े बड़े एंगल के लिए वैल्यू निकाला जा सकता है, वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, जब हम कुछ और इसमें क्लियर कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको देखिए, और आपको इस देखने के बाद अगर कुछ सीखने को मिला है, कुछ अच्छा लगा है, तो जरूर आप कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज इसको शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक और अन्य टेलीग्राम जितने भी ऐप हैं उनसे आप लोग थोड़ा कोशिश करें कि हमारे फेवर में इसको आप शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो देख करके लाभान्वित हो और थोड़ा इनडायरेक्ट बेनिफिट हमको भी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।